नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर न्याय और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि डॉग बाइट पे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से हमारे पास डॉग बाइट के केसेस कुछ ज़्यादा आने लगे हैं। खासकर इस सर्दियों के महीनों में दिसंबर और जनवरी के पहले सप्ताह में काफ़ी केसेस आए। तो अचानक से इतने केस क्यों बढ़ गए, तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। तो मैंने इस पे अध्ययन किया, देखा कि भाई इतने सारे बच्चों को काट के पेरेंट्स क्यों ला रहे। कई पेरेंट्स को भी काट लिया और बच्चे को भी काट लिया, ऐसे भी केसेस आए। तो कई लिटरेचर में मैंने देखा कि सर्दियों के दिनों में जो डॉग्स होते हैं, खासकर जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो बाहर रहते हैं, उनको थोड़े बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं। वो थोड़े से मतलब कह सकते हैं कि हिंसात्मक प्रवृत्ति के होने का चांस उनमें बढ़ जाता है। वो भी जानबूझ के नहीं होता, चूँकि जो बाहर सर्दी का मौसम होता है, अत्यधिक ठंड का पड़ना, तो उनको भी ठंडा लगता है, जिससे कि वो इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते या एक्सेप्ट नहीं करते इतना कोल्ड वेदर। दूसरा है कि उनको फॉग की वजह से या स्मॉग की वजह से दूर तक नहीं दिखता, तो उनको कई बार खतरा महसूस होता है, तो भी वो ऐसा करने लगते हैं। तीसरा कारण इसमें मुख्यतः हमने देखा कि डॉग्स को स्मेल आना बंद हो जाती है, कम होने लगती है। तो जब वो चीज़ों को सूंघ नहीं पाते, तो भी उनके बिहेवियर में थोड़ा चेंजेज आ जाता है। और सबसे आखिरी जो एक कारण और देखा कि ये उनका ब्रीडिंग सीज़न भी होता है, तो इस टाइम वो थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं। तो इसीलिए इस टाइम खासकर बच्चों को पार्क में सुबह ना भेजें, या भेजें तो साथ में जाएं, अकेले तो कतई नहीं भेजें। और उनको सिखाएं कि डॉग्स वगैरह को परेशान ना करें, उनसे दूर ही रहें। और सबसे अधिक एक सुझाव है जो आप सबको फॉलो करना चाहिए, आप स्वयं को और अपने घर में जितने भी लोग हैं या अपने बच्चों को रेबीज़ का प्री एक्सपोजर टीका लगता है, जिससे कि यदि कभी भविष्य में डॉग बाइट होता है तो रेबीज़ होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाकर रेबीज़ के प्री एक्सपोजर के लिए टीका ले सकते हैं, जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। और यदि किसी को डॉग बाइट हो भी जाता है तो क्या करें, सबसे पहले जहाँ पे डॉग ने काटा होता है उस जगह को घर में आके, या जहाँ पे पानी का स्रोत है, पानी अवेलेबल है, वहाँ तेज़ प्रेशर वाले पानी से, जैसे कि हमने अपने टैप को, नल को फुल खोल दिया है और उससे गिरने वाला तेज़ धार से जो पानी गिरता है उससे उसे धुलें। साथ में नहाने का साबुन जो होता है उसको वहाँ पे लगाएं और ऐसा कम से कम 15 मिनट तक उसे धुलते रहें। भले चाहे वहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो या नहीं हो रही हो, या जस्ट मान के चलिए दांत अकेले लगे हों, या सिर्फ उसने स्क्रैच किया हो, या थोड़ा गहरा घाव हो, तो भी उसे धुलना है। इससे उसके जो कीटाणु होते हैं वो काफ़ी हद तक तभी बाहर निकल जाते हैं। बस, तो इन्हीं चीज़ों का पालन करें और तुरंत जाके फिर पीडियाट्रिशियन से आप रेबीज़ के वैक्सीन्स या इम्यूनोग्लोबुलिन्स ले सकते हैं। स्वस्थ रहें। थैंक यू।